24 का चुनाव, पूर्व सीएम का प्रभाव। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। 18वीं लोकसभा चुनाव में सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी अपना भरोसा जताया है। इन चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 22 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से कई को एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है मुख्यमंत्री के तौर पर। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के तीन पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में हैं, जबकि मध्य प्रदेश से 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। कौन नेता कहां से चुनाव लड़ रहा है जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका है? देखिए हमारी खास पेशकश 24 का चुनाव, पूर्व सीएम का प्रभाव। बिज गई 24 की बिसात। खिलेगा कमल या चलेगा हाथ? चुनावी रण में उतरे योद्धा। कौन तय करेगा सत्ता का रास्ता? प्रत्याशी तैयार, टक्कर होगी जोरदार। मैदान में 22 योद्धा, कौन कितना दमदार? चौबीस का प्लान, सियासी संग्राम। चार 400 पार का टारगेट, मिशन सेट। रैलियां धुआंधार, प्रचार में प्रहार। चुनाव में जनता किसके साथ? अठारहवीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश के सैकड़ों नेता अपनी राजनीतिक किस्मत को आजमा रहे हैं। इनमें से पीएम मोदी समेत 22 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, एचडी कुमारस्वामी, चरणजीत सिंह चन्नी, जीतन राम मांझी, भूपेश बघेल, मनोहर लाल खट्टर और बिप्लब कुमार समेत कई पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। कौन नेता कहां से चुनाव लड़ रहा है, देखिए रिपोर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। गुजरात के लगातार 13 सालों तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बीएसपी से अतर जमाल लारी और इसके अलावा अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन वाराणसी लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वर्ष 2019 के चुनाव में मोदी इस लोकसभा सीट पर 63.62% वोट हासिल करके विजयी रहे थे। नरेंद्र मोदी 2014 में उम्मीद लेकर आए थे, जबकि 2019 में विश्वास लेकर और 2024 में मोदी की गारंटी लेकर आए हैं। साथियों, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान
वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थीं। यहां से जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी लगातार 2 बार वाराणसी सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। राजनाथ सिंह, बीजेपी। मोदी कैबिनेट में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें इस बार भी लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये अभी लखनऊ से सांसद भी हैं। 2019 में राजनाथ सिंह को 6,33,000 से अधिक वोटों के साथ संसद पहुंचाया गया था। इस बार फिर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार राजनाथ सिंह को टिकट दिया है। बीते 8 चुनाव से लखनऊ सीट पर जीत दर्ज कर रही बीजेपी के राजनाथ सिंह का मुकाबला इस बार सपा के रविदास मेहरोत्रा से होगा। इसीलिए इस बार भी राजनाथ सिंह का हैट्रिक लगाना लगभग तय माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान 2005 से 2018 तक और फिर 2020 से 2023 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। विदिशा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये सीट सालों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी। मनोहर लाल खट्टर साल 2014 से 2024 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इस बार मनोहर लाल हरियाणा के करनाल लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट दिग्गजों को पटकनी देने के लिए जानी जाती है। इस सीट ने दिग्गजों को यहां से जीत के लिए तरसाया है। राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल को पहली बार यहीं से 1999 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के दिग्गज स्वर्गीय सुषमा स्वराज करनाल से एक जीत के लिए तरस गई थी। उनको 4 बार कांग्रेस के चिरंजी लाल शर्मा ने हराया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड की हरिद्वार से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार इस सीट से पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की जगह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत से है। धार्मिक महत्व वाला ये निर्वाचन क्षेत्र भाजपा और आरएसएस का ध्यान आकर्षित करता है। अर्जुन मुंडा, बीजेपी। अर्जुन मुंडा 2003 से 2006 तक और फिर 2010 से 2013 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वो झारखंड में खूंटी सीट से चुनावी मैदान में है। इसीलिए ये सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे हॉट सीट बन गई है। इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा मैदान में है, जिसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अर्जुन मुंडा फिर मारेंगे बाजी या कालीचरण मुंडा करेंगे पलटवार। इस बार के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें कांग्रेस शासित राज्य में प्रचार का माहौल गर्म हो गया है। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। बीजेपी यहां जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी यहां पर 25 और जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जगदीश शेट्टार, बीजेपी। जगदीश शेट्टार 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक में बेलगाम सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से बीजेपी की मंगला अंगड़ी सांसद थी। हुबली धारवाड़ क्षेत्र के रहने वाले जगदीश शेट्टार अंगड़ी परिवार के करीबी रिश्तेदार हैं। वहीं कांग्रेस की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर अपने बेटे को मैदान में यहां से उतार चुकी हैं, जिसके बाद यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बसवराज बोम्मई, बीजेपी। बसवराज बोम्मई 2021 से 2023 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा विधानसभा में शिग्गांव से विधायक भी हैं। कर्नाटक में हावेरी से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हावेरी लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। एच.डी. कुमारस्वामी, जेडीएस। एच.डी. कुमारस्वामी 2006 से 2007 तक और फिर 2018 से 2019 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। मांड्या सीट से वो चुनावी मैदान में है। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार वेंकट रमणे गौड़ा से उनका सीधा मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों के पास अपनी अपनी ताकत और समर्थन का आधार है, जिससे ये लड़ाई करीबी मालूम पड़ती है।
नल्लारी किरण कुमार रेड्डी, बीजेपी। नल्लारी किरण कुमार रेड्डी वर्ष 2010 से 2014 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश में राजमपेट से वो चुनाव मैदान में हैं। पिछले साल ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। असम की डिब्रूगढ़ सीट इस बार लोकसभा चुनाव में हॉट सीट है। यहां पर दो ऐसे नेताओं के बीच मुकाबला है जो कभी एक ही संगठन में थे और एक ही मत पर साथ साथ लड़ते थे। ये दोनों नेता हैं सर्बानंद सोनोवाल और लुरीन ज्योति गोगोई। बीजेपी ने सर्बानंद को टिकट दिया है और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी गोगोई हैं। सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी। सर्बानंद सोनोवाल साल 2016 से 2021 तक असम के मुख्यमंत्री थे। इस बार वो डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के असम जातीय परिषद के नेता लुरीन ज्योति गोगोई से है। सोनोवाल और गोगोई दोनों ही ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के नेता रहे हैं। डिब्रूगढ़ सीट से सोनोवाल असम गण परिषद के उम्मीदवार के तौर पर 2004 का लोकसभा चुनाव जीते थे। दोनों ने आसू नेता के तौर पर असम की दशकों पुरानी विदेशियों की दिक्कत और असम के मूल निवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। बिप्लब कुमार देव, बीजेपी। बिप्लब कुमार देव साल 2018 से 2022 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। वो त्रिपुरा पश्चिम सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में उनका नाम काफी चर्चित है। उनकी सर्वाधिक चर्चा उस समय हुई जब उन्होंने साल 2017 में कांग्रेस के सभी विधायकों को बीजेपी में शामिल करा दिया था। इसके अलावा सीपीआई-एम का गढ़ रहे त्रिपुरा में भगवा ध्वज फहराने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ओ पनीरसेल्वम, बीजेपी समर्थित निर्दलीय। ओ पनीरसेल्वम साल 2001 से 2002, 2014 से 2015 और फिर 2016 से 2017 तक तमिलनाडु के सीएम थे। वो तमिलनाडु की रामनाथपुरम सीट से चुनावी मैदान में हैं। बिहार की गया लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ताल ठोक रहे हैं। वो 3 बार चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। मांझी ने पहली बार 1991 में चुनाव लड़ा था। उन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। पहले चरण के चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हम की अग्नि परीक्षा होनी है। इस सीट से मांझी के चुनावी मैदान में उतरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से पिछले 2 चुनाव में एनडीए की जीत होती आ रही है। जीतन राम मांझी, हम। जीतन राम मांझी साल 2014 से 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस बार मांझी गया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। जीतन राम मांझी 3 बार चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, लेकिन एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। मांझी ने पहली बार 1991 में चुनाव लड़ा था। उन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। पहले चरण के चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हम की अग्नि परीक्षा होनी है। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। इस बार कांग्रेस ने उनको मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह 33 साल बाद मैदान में उतरे हैं। उनके चुनाव लड़ने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। वहीं बीजेपी के लिए सीट चुनौती बनती जा रही है। राजगढ़ दिग्विजय का गढ़ है। बीजेपी ने रोडमल नागर को फिर से टिकट दिया है, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी। बीजेपी अब यहां पीएम मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों को आगे रखकर चल रही है। भूपेश बघेल, कांग्रेस। भूपेश बघेल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। इस बार कांग्रेस ने उनको राज्य के राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। भूपेश बघेल को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे को फिर से टिकट दिया है। ऐसे में राजनांदगांव सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला लोकसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। देश के अन्य हिस्सों की तरह कश्मीर में भी चुनाव का उत्साह दिख रहा है। बैठकों के दौर के साथ नुक्कड़ सभाएं और रैलियों का सिलसिला जारी है। बदलाव के इस दौर के बीच घाटी के लोग भी लोकतंत्र के इस पर्व में खुलकर अपनी भागीदारी निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां आ रहे देश और दुनिया भर के लाखों पर्यटक मतदाताओं के इस जोश के प्रत्यक्ष साक्षी बन रहे हैं और यहां से 3 पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में हैं। देखिए रिपोर्ट। उमर अब्दुल्ला, जेकेएनसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक मुख्यमंत्री रहे। उमर कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। इस बार उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी।
इंडी गठबंधन में शामिल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया। महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल 2016 से 20 जून 2016 तक जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी 2021 से 2022 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। इस बार कांग्रेस ने उनको राज्य की जालंधर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। जालंधर से पिछले साल लोकसभा उपचुनाव में सुशील रिंकू ने कांग्रेस को छोड़कर आप टिकट पर जीत हासिल की थी। इस बार सुशील रिंकू ने आप की ओर से प्रत्याशी बनाने के बाद पाला बदल लिया और वो अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2022 में अकाली दल के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पवन कुमार टीनू की इस बार आप में एंट्री हो गई है और इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। नबाम तुकी, कांग्रेस। नबाम तुकी साल 2011 से 2016 तक 2 बार और फिर 2016 में थोड़े समय के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अरुणाचल पश्चिम सीट से वो चुनाव मैदान में हैं। वी वैथिलिंगम, कांग्रेस। वी वैथिलिंगम साल 1991 से 1996 तक और फिर 2008 से 2011 तक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में वो पुडुचेरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वैथिलिंगम के खिलाफ अन्ना द्रमुक के उम्मीदवार जी थमिज वेदन और बीजेपी के ए नमस्तिवयम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतना जरूरी है। अगर पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी ने 330 सीटें हासिल की थी, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 52 सीटें ही हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी ब्रांड कितना अहम है? क्या मोदी के चेहरे पर एनडीए इस बार 400 पार का आंकड़ा छू पाएगा? क्योंकि 2024 का मुकाबला अकेले नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। मोदी ब्रांड के मैजिक से बीजेपी शीर्ष पर पहुंच चुकी है। आज बीजेपी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन एनडीए को क्या विपक्षी दल रोक पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।